क्या कुछ कहना चाहोगे? पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार करता हूं, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और मैं आपको यही बताना चाहूँगा, आज सुबह से हमने जब से ये दौरा शुरू किया है, एक जनसंपर्क अभियान शुरू किया है, जिसके अंतर्गत हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जो नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचा रहे हैं और जो मुझे प्यार, प्रेम और आशीर्वाद जिस रूप में मिल रहा है, शायद उसको बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बहुत अभिभूत हूँ, इतना प्यार प्रेम मुझे अपने जीवन में कभी नहीं मिला। लोगों का कैसा समर्थन मिला? एक तरफा एक तो जी। तो कुछ लोग कह रहे हैं, कांग्रेस वाले भी, शैलजा जी के आने से पसीने छूट गए बाकी प्रत्याशियों। देखिए, शैलजा जी के आने से तो पसीने नहीं छूट रहे, मौसम में गर्मी जरूर ज़्यादा, उससे तो जरूर छूट रहे हैं। बाकी शायद हमारे आने से उनके पसीने छूटे हों तो उन्हें ज़्यादा पता हो। चौधरी रणजीत सिंह ने पीछे कहा था भी ले लो तो खत्म ही हो गई। वो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी की सोच है। बाकी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ना कभी टूटी थी, ना कभी टूटेगी। जेजेपी का क्या रहेगा? जनता उसका वीडियो देख लिया करो ना। जनता उसका डिसीजन लेगी, जनता उसका निर्णय लेगी। आप किसी मुकाबला मानते हैं? मैं अपने घर में हूँ और मैं अपने घर में किसी से अपना मुकाबला नहीं मानता। क्या कुछ कहना? बस यही कहना चाहूँगा जी, बड़े भाई के साथ लगे हैं, अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के आए हैं लोगों के बीच में। और हमें आज एक बड़े कोई पैराशूट नेता की ज़रूरत नहीं है। आज हमारा जो इलाका है वो इतना पिछड़ चुका है कि आपने देखा है कि अगर सरकार की कोई भी पॉलिसी आती है, पहली बात है वो तो सिर्फ घोषणा बन के रह जाती है और हमारे तक तो पहुंचती नहीं। सरसा को तो ये लोग ये समझते हैं कि शायद हरियाणा का हिस्सा ही नहीं है। तो हमें एक नेता की नहीं बल्कि एक सेवक की ज़रूरत है जो लोगों की सेवा करे। क्या कोई नामी आदमी से क्या हो जाएगा जब वो पता है कि वोट पड़ने से अगले दिन तो शक्ल ही नहीं दिखानी किसी ने। तो देखो, बात तो तब बनती है ना कि जब लोगों को ज़रूरत है उस समय नेता हाजिर रहे, तब तो कोई रहता नहीं हाजिर अभय सिंह चौटाला जी के अलावा। तो जब वो लोगों के साथ हर उनके दुख तकलीफ में खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि आज समय है कि वे आज समय तो उनका एहसान लौटा सके जनता। समय कम रह गया, 9 हल्के हैं, कैसे कवर कर पाओगे? नहीं, समय बहुत है जी। चुनाव तो एक रात पहले भी पलट जाता है, कोई खास बात नहीं है। समय बहुत है, समय उन लोगों के लिए कम है जो अब आए हैं। आप एक चीज़ देखिए कि जब तक कईयों की टिकट अनाउंस नहीं हुई थी, उन लोगों ने सिरसा की तरफ मुंह भी नहीं किया था। वो खुद इच्छुक ही नहीं थे चुनाव लड़ने के। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो धक्के से कह रहे हैं ना हम उनको वोट देंगे, अपना वोट मत खराब कीजिए। उनकी तो खुद इच्छा ही नहीं थी कि वो लोकसभा में पहुंचे, वो तो विधानसभा जाना चाहते थे। भाजपा 6 कैंडिडेट बाहर से लेके आई, खुद अपने नहीं है उसमें। देखिए सर, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं, मुझे तो ये पता है हमारा कैंडिडेट है, लोगों के बीच में रहने वाले हैं, अपना त्याग करके सरकारी नौकरी का यहाँ पर आए हैं और हमें पूर्ण उम्मीद है कि लोगों की सेवा में दिन रात एक करेंगे। शैलजा गुट और हुड्डा गुट आपस में लड़ रहे हैं, उसको क्या? देखिए, मैं तो पहले ही कहता हूँ कि एक जो चेन होती है, जैसे हम भाई साहब के साथ कहीं जाएंगे तो लोग हमें जानते हैं, लोगों का अगर हम पे विश्वास है तो हम गारंटी देंगे कि ये शख्स जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपके साथ खड़े मिलेंगे, हमारी गारंटी है। और जो कांग्रेस ही जा रहे हैं, बेशक वो किसी की गुट पे भी हों, जो आपने बात कही है, वो तो अपनी टिकट पक्की कर रहे हैं और कल को आप देखना टिकट एक को मिलेगी, बाकी वही सारी कांग्रेस की मंजी ठोकने का काम करेंगे। तो जब कहने का भाव ये है कि उनको अपने प्रत्याशी की गारंटी नहीं कि कल को वो उसके साथ खड़ा होगा या नहीं होगा, तो अपने जो साथ उनके लोग जुड़े उनको वो क्या गारंटी देंगे? हमें तो गारंटी है भाई पे। ਗੋਗਲ ਜੀ आपने भी चुनाव लड़ਿਆ ਸੀ हाँ जी। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨੈਲੋ ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ? देखो सर, मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਦਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਠੋਕ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਐਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲ ਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਆ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਲਮੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆ ਇਨਸਾਨ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚੱਟਣਾ, ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਕੰਮ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? आपको पता है कि जो 25 मई को चुनाव
हैं। और आज विधिवत रूप से हम उम्मीदवार के साथ जो टूर शुरू किया है, 37 गांव रखे हैं। तो आप जब हमने शुरू किया था बनसुधार गांव से, तो आपने खुद देख ही लिया होगा कि लोगों का जो स्नेह प्यार आज जो मिला है, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जो सिरसा जिला गढ़ है, जो उनके शासनकाल में जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं, चाहे यूनिवर्सिटी से लेके इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे सड़क से लेके कोई नहरों की बात हो, ये तो वैसे ही नहरों के पानी की जहाँ कमी थी इस एरिए में, जहाँ गिंदड़ा में हम हैं अब, खारियाँ से लेके ये चौटाला साहब की, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की ही देन है। क्योंकि ये फ्लडी नहर यहीं से घग्गर नदी से निकाल करके उन्होंने लोगों को पानी का जो सिंचाई आज हो रही है, जो न लगा रहे हैं लोग जहाँ, तो निश्चित तौर पे इस चीज़ का क्रेडिट मिलेगा। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जो तो गढ़ है उनका, हमेशा उन्होंने उम्मीदवार को जिताया है। लेकिन विपक्ष वाले ये बात कह रहे हैं कि ये कमज़ोर है उम्मीदवार। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर सुशील इंदौरा भी जहां खड़े थे, हेतराम जी एक बैंक की नौकरी छोड़ करके चुनाव लड़ा था, तो वो भी जहां से जिता करके उन्होंने भेजा, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जो उम्मीदवार है, उन्होंने वो चश्मे का निशान देख रहे हैं और कुछ नहीं। जीतते हैं सदीक होगी तो क्या कुछ नया, कुछ क्या करने वाली है? जो भी विकास कार्य हुए हैं वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय में हुए हैं। चाहे वो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, चाहे नई नहरें बनाने की बात हो, सड़कें बनाने की बात हो, और स्कूल अपग्रेड करने की बात हो, नए बिजली घर बनाने की बात हो, तो वो सारे विकास के काम, चाहे नौकरियां देने की बात हो, वो सारे विकास के काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के समय में हुए। पिछले 20 सालों से राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों का राज रहा, इसमें कांग्रेस का भी रहा, भारतीय जनता पार्टी का भी रहा, लेकिन आज राष्ट्रीय पार्टियों से लोगों का मोह भंग हो चुका है, क्योंकि ये लोग बेसिक लोगों की ज़रूरतों को नहीं समझते। आज महंगाई की समस्या है, आज लगातार प्रदेश के अंदर अपराध और नशा बढ़ रहा है, आज सरकारी नौकरियां नहीं है, आज निजीकरण की तरफ सरकार चल रही है, आज किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है, छोटा दुकानदार दुखी है और कर्मचारी दुखी है। इसलिए इस सरकार को बदलना बहुत जरूरी है और लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। सूबा ਦੇ ਚੱਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਭਗ 350 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੈਲਕਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਅਗਰ 100 ਘਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਆਦਮੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ 100 ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੈਲਜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਸੀਨੇ ਕਿਹਦੇ ਛੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਦਲ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮੇਰੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਟੇਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, 3 ਵਜੇ ਸਟੇਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭੀੜ ਸੀ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸਟੇਜ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ, ਫੜੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਲੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਦੂਨ ਸਵਾਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜਿਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਆਦਮੀ,
ਸੰਦੀਪ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਿਲਨਸਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮੇਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ।